ये कहानी है समय की कीमत समझने की, असफलता से लड़ने की और खुद को बदलकर सफलता हासिल करने की। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन उसके दिन बिना किसी उद्देश्य के बीतते थे। कभी वो पेड़ के नीचे बैठकर घंटों आसमान देखता रहता, तो कभी पूरे दिन इधर उधर घूमते हुए समय बर्बाद कर देता। गांव के दूसरे बच्चे पढ़ाई करते, अपने माता पिता की मदद करते और नई चीजें सीखते थे, लेकिन आरव हमेशा सोचता था कि एक दिन अचानक उसकी किस्मत बदल जाएगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा, उसके दोस्त आगे बढ़ने लगे, लेकिन आरव वही का वही रह गया। एक दिन गांव में आचार्य सोमेश आए। उनकी बुद्धिमानी की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। गांव के सभी बच्चे उनके पास शिक्षा लेने आने लगे। आरव भी वहां पहुंचा, लेकिन उसका मन अभी भी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं था। आचार्य सोमेश ने बच्चों को देखकर कहा कि संसार में सबसे खतरनाक चीज आलस्य है। जो व्यक्ति खाली बैठा रहता है, समय धीरे धीरे उसकी शक्ति, उसका आत्मविश्वास और उसका भविष्य सब छीन लेता है। उनकी बातें आरव के मन में गहराई तक उतर गई। उस दिन आचार्य ने बच्चों को सफलता के 7 नियम बताए। पहला नियम, समय कभी वापस नहीं आता। आचार्य ने समझाया कि जो व्यक्ति समय की कीमत नहीं समझता, वो जीवन में हर अवसर खो देता है। आरव को याद आया कि उसने कितने दिन केवल सपने देखने में बर्बाद कर दिए थे। उस दिन के बाद उसने तय किया कि वो हर सुबह जल्दी उठेगा और अपना दिन किसी अच्छे काम से शुरू करेगा। उसने उस दिन अपने मन में एक बड़ा संकल्प लिया। उसने तय किया कि अब वो अपनी पुरानी आलसी आदतों को पूरी तरह बदल देगा। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठेगा, समय की कीमत समझेगा और पूरे मन से मेहनत करेगा। इतना ही नहीं, वो घर के हर छोटे बड़े काम में अपनी माँ का हाथ भी बटाएगा। दूसरा नियम, खाली दिमाग कमजोरी बन जाता है। आचार्य ने बताया कि जब इंसान बिना काम के बैठता है, तो उसके मन में डर, आलस्य और नकारात्मक विचार जन्म लेने लगते हैं। उन्होंने कहा कि शरीर और दिमाग दोनों को हमेशा किसी अच्छे कार्य में व्यस्त रखना चाहिए। आरव ने अब अपने जीवन को बदलने की दिशा में एक नया कदम बढ़ा दिया था। उसने रोज गांव की छोटी सी पुस्तकालय जाना शुरू किया, जहां घंटों बैठकर वो किताबें पढ़ता और नई नई बातें सीखता था। धीरे धीरे उसका ज्ञान बढ़ने लगा, उसकी सोच बदलने लगी और उसके भीतर कुछ बड़ा करने का आत्मविश्वास भी जागने लगा। तीसरा नियम, मेहनत से भागने वाला कभी सफल नहीं होता। गांव के खेतों में काम करते किसानों को देखकर आचार्य ने बच्चों को समझाया कि बीज बोए बिना फसल नहीं उगती। उसी तरह मेहनत किए बिना सपने पूरे नहीं होते। अब आरव अपने मित्र विवान के साथ पढ़ाई करने लगा। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगी। चौथा नियम, सही मित्र जीवन बदल देते हैं। आचार्य ने बताया कि संगति इंसान का भविष्य तय करती है। अच्छे मित्र इंसान को आगे बढ़ाते हैं, जबकि गलत संगति उसे बर्बाद कर देती है। आरव ने उन लोगों से दूरी बना ली जो केवल समय बर्बाद करते थे। अब वो मेहनती और सकारात्मक बच्चों के साथ रहने लगा। पांचवा नियम, ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। आचार्य ने बच्चों को बताया कि धन चोरी हो सकता है, लेकिन ज्ञान कभी कोई नहीं छीन सकता। ये बात आरव के दिल में बैठ गई। वो रोज नई किताबें पढ़ने लगा, नई बातें सीखने लगा और अपने मन को मजबूत बनाने लगा। छठा नियम, असफलता से डरना नहीं चाहिए। एक दिन पढ़ाई की परीक्षा में आरव अच्छे अंक नहीं ला पाया। वो निराश हो गया, लेकिन आचार्य ने उसे समझाया कि असफलता अंत नहीं होती, वो केवल इंसान को मजबूत बनाने का एक अवसर होती है। उस दिन आरव ने हार मानने के बजाय और अधिक मेहनत करने का निर्णय लिया। सातवां नियम, अनुशासन सफलता का असली रास्ता है। आचार्य ने कहा कि केवल
सपने देखने से कुछ नहीं होता। हर दिन छोटे छोटे सही कदम उठाने पड़ते हैं। धीरे धीरे आरव ने अपना पूरा जीवन बदल दिया। वो समय पर उठने लगा, नियमित पढ़ाई करने लगा, अपनी माँ की मदद करने लगा और हर दिन कुछ नया सीखने लगा। कुछ वर्षों बाद वही लड़का जिसे पूरा गांव आलसी समझता था, अपने ज्ञान और मेहनत के कारण गांव के सबसे सम्मानित युवाओं में गिना जाने लगा। अब लोग बच्चों को आरव का उदाहरण देने लगे और आरव समझ चुका था कि किस्मत बदलने का इंतजार करने से बेहतर है खुद को बदलना। खाली बैठना इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। समय का सही उपयोग ही सफलता की शुरुआत है। मेहनत, अनुशासन और सही संगति जीवन बदल सकते हैं। असफलता से डरना नहीं चाहिए। ज्ञान और निरंतर प्रयास ही असली शक्ति है।